आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ निहारी रेसिपी। बाज़ार से कई गुना बेहतर बीफ निहारी की ये रेसिपी आप घर पे बनाएं और सब घर वालों के होश उड़ा दें। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। आप इसको दावतों में बना सकते हैं, ईद पे बना सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी शेफ़ रुबीना और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, एक प्रेशर कुकर लिया है और उसमें ऐड किए हैं 2 चम्मच भरकर कुकिंग ऑयल और उसके साथ ही 2 बड़े साइज़ के प्याज थे, स्लाइसिस में कट कर लिए हैं, ये ऐड करेंगे और 2 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह कुक करेंगे। व्यूवर, यहाँ पे हमने मसाले लिए हैं। ज़ीरा लिया है 1 टेबलस्पून भरकर, इसके साथ सौंफ ली है 1 टेबलस्पून भरकर, इसके साथ ही साबुत धनिया लिए है 1 टेबलस्पून भरकर, 2 बड़ी इलायची ली है, इसके साथ 1 टीस्पून काली मिर्च ली है, 2 बादियान के फूल है, जायफल है, जवित्री है और पिपली ली है और इसके साथ ही हमने लौंग लिए हैं। इन तमाम मसालों के साथ 4 अदद छोटी इलायची ये भी ली थी और इनको मसालों में ऐड करके अच्छी तरह हमने ग्राइंड कर लेना है। व्यूअर, यहाँ पे लौंग भी लिए हैं 5 से 6 अदद, ये लिए थे। अब हम प्याज़ों की तरफ आते हैं। प्याज़ों को आपने अच्छी तरह कलर देना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। गोल्डन ब्राउन से आपके प्याज हो जाएं तो प्याज़ों को आपने कुकिंग ऑयल से अलहदा कर लेना है। जिस तरह मैं आपके साथ ये प्याज अलहदा कर रही हूँ और इनको आपने साइड पे रख देना है ठंडा होने के लिए। व्यूअर्स, इसके साथ ही आप देख सकते हैं तमाम प्याज मैंने अलहदा कर लिए हैं। अब हमने इसी कुकिंग ऑयल में ऐड कर देना है बीफ का गोश्त। व्यूअर्स, यहाँ पे हमने 1.5 किलो के करीब गोश्त लिया है और इसमें हड्डी वाला गोश्त भी ऐड करते हैं, इससे इसका फ्लेवर आता है। तमाम गोश्त ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट, ये ऐड करेंगे और इसके साथ एक दफ़ा अच्छी तरह भुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। लहसुन अदरक के पेस्ट से अच्छी सी भुनाई करेंगे ताकि इसकी जो हमक है वो ख़त्म हो जाए और 2 से 4 मिनट लगेंगे। व्यूवर्स, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फैमिली, फ्रेंड और रिश्तेदारों में लाजमी शेयर किया करें। व्यूवर्स, साबुत मसालों को अच्छी तरह हमने ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून भरकर लाल मिर्च पाउडर, इसके साथ ही 1 टीस्पून भरकर यहाँ पे नमक ऐड करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे हमने ऐड कर देनी है हल्दी, 1 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। व्यूवर्स, इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, ये ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब, ये कलर के लिए होती है। अब इन तमाम मसालों को 1 मिनट के लिए ग्राइंड कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, यकजान हो जाएं। और अब हम इसको ऐड कर देंगे प्रेशर कुकर में तेज़ पत्ते 2 से 3 अदद लिए थे, ये ऐड करेंगे और एक बार फिर हमने तेज़पात के साथ अच्छी तरह भुनाई करनी है। यहाँ पे गोश्त की अच्छी तरह भुनाई हो रही है और मसाले भी हमारे अच्छी तरह पिस चुके हैं। अब हम इन तमाम मसालों को ऐड कर देंगे गोश्त के साथ और एक बार फिर अच्छी तरह इनको भून लेंगे। यहाँ पे मसालों को अच्छी तरह भूनना है और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी ताकि मसाले अच्छी तरह फूल जाएं और भुनाई अच्छी तरह हो जाए। मसालों के साथ गोश्त की भुनाई जितनी अच्छी होगी उतनी ही अच्छी हमारी निहारी तैयार होगी। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कितना अच्छा मसाला तैयार हो चुका है। इस स्टेज पे आके आपने करना ये है कि इसमें ऐड कर देना है पेस्ट। यहाँ पे पेस्ट, ये प्याज का पेस्ट है, ये ऐड करेंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे। इनमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको पेस्ट की शक्ल दे दी है, ये ऐड करेंगे। इसी बॉल में थोड़ा सा पानी डाल के और इसको भी अच्छी तरह क्लीन कर लेंगे और इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। प्याज के साथ, लहसुन अदरक के साथ, मसालों के साथ, तेज़पत्ते के साथ हमने अच्छी सी भुनाई करनी है। 1 से 2 मिनट मज़ीद भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है, भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। इस स्टेज पे हमने पानी ऐड कर देना है। 1.5 लीटर यहाँ पे मैंने पानी ऐड किया है। तकरीबन गिलास में करें तो 5 गिलास के करीब मैंने पानी ऐड किया है। अगर आपका गोश्त 1.5 किलो है तो 1.5 लीटर ही पानी ऐड करें ताकि ये आराम से ये अच्छी तरह पक जाए।
1 से 2 मिनट के पकने के बाद अब हम इसमें प्रेशर कुकर लगा देंगे। प्रेशर कुकर आपने आधे घंटे के लिए लगाना है, यानी 30 मिनट के लिए लगाना है। व्यूअर्स 30 मिनट हो चुके हैं। अब हमने कुकर को ओपन कर लिया है, खोल लिया है और आप देख सकते हैं दूसरी साइड पे मैंने एक बाउल लिया है। बाउल में ऐड करेंगे 3 चम्मच के करीब आटा, जिसको मैंने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया था। हल्का सा मैंने इसको ड्राई रोस्ट किया था और इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे 1 कप भरकर पानी और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आटे के इस अमेज़े को 1 मिनट के लिए अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि कोई गुठली ना बने, क्योंकि ये हमने निहारी में ऐड करना है। व्यूअर्स दूसरी तरफ हमने करना ये है कि एक प्याली लेनी है और प्याली में आपने ऐड कर देनी है तरी। तरी आपने आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर से निकाल लेनी है और इसे एक बाउल में ऐड कर देनी है, ताकि हम इसे आखिर में निहारी के ऊपर जब ऐड करेंगे तो निहारी के पर जो रौनक आएगी वो इस रोगन की ही वजह से आएगी और बहुत ही खुशनुमा हमारी निहारी बनेगी और देखने में भी बहुत ही खुशबूदार और फ्लेवरफुल लगेगी। आप देख सकते हैं मैंने निहारी से कुकिंग ऑयल निकाल लिया है। अब हमने करना ये है कि गोश्त को भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि आया कि गोश्त अच्छी तरह गल चुका है। आप देख सकते हैं गोश्त भी अच्छी तरह गल चुका है, आराम से अलग हो रहा है। अब हमने करना ये है कि जो हमने अमेज़ा घोला हुआ था, आपने आंच को बिल्कुल स्लो कर लेना है। स्लो आंच पे ही आपने आटे का ये अमेज़ा ऐड करना है और चम्मच को मतवातर चलाते जाना है। 1 मिनट के लिए आपने आंच को स्लो करना है। व्यूअर्स यहाँ पे 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम आंच पे इसे अच्छी तरह कुक करेंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। इस स्टेज पे आके मैंने यहाँ पर लेमन जूस ऐड किया है, जो मैंने फ्रीज़ किया हुआ था थोड़ा सा ऐड किया है, बाकी हम आखिर में ऐड करेंगे सर्व करते हुए। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इस मज़ेदार निहारी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे एक प्यारे से बाउल में। व्यूअर्स ये मज़ेदार निहारी तैयार हो चुकी हैं। बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, बड़े बड़े शौक़ से खाते हैं और ये आप वीकेंड में बना सकते हैं। चलें व्यूअर्स आपको सर्व करके दिखाते हैं। निहारी को आपने सर्व करना है अदरक के साथ, हरी मिर्चों के साथ और लेमन के साथ। जब आप खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतनी मज़ेदार ये निहारी तैयार होती है। इस निहारी को खूबसूरत बनाने के लिए, दिलकश बनाने के लिए हम तरी ऐड करेंगे, इसके साथ ही अदरक ऐड करेंगे, हरी मिर्चें ऐड करेंगे। अगर आपको लेमन इस स्टेज पे ऐड करना है तो लेमन ऐड करें और इसको सैलड के साथ आप सर्व करें। यकीन जाने बहुत ही मज़ेदार बनती है, देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। व्यूअर्स अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे, अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने पैरों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।